वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग चैनल पे। एंड आई नो कि आप लोग को पता है कि भाई Q&A वीडियो है एंड ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पिक होने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, आपको लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग वीडियो, वीकली Q&A सारी चीज़ें मिलेंगी, तो ऑफ कोर्स भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो चलते फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं एंड Q&A का किक ऑफ करते हैं जजीव अवान से। तो इनका क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, हु इज द बेटर फेस ऑफ कंपनी, रोमन रेंस, द रॉक, स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना, हल्क होगन, पिक योर 5 राइवलरीज फ्रॉम दिस। ओके, पहले तो बात कर लेते हैं हु इज द बेटर फेस ऑफ कंपनी। सो इसमें से बेटर फेस ऑफ कंपनी पिक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक क्लियरली आंसर दे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर जॉन सीना, हल्क होगन, द रॉक, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, रोमन रेंस की बात करें, फेस ऑफ कंपनी की बात हो रही है, तो हील वाली फेस वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो भी सुपरस्टार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो सभी अपने अपने एरा के काफ़ी नंबर 1 और बेस्ट सुपरस्टार हैं। तो ऐसे में हम किसी भी एक सुपरस्टार को पिक नहीं कर सकते, तो ये वाला पाप तो मैं नहीं कर सकता। तो वैसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि पिक योर 5 फेवरेट राइवलरीज फ्रॉम दिस राइवलरीज। ऑस्टिन वर्सेस रॉक, अंडरटेकर वर्सेस केन, सीना वर्सेस एज, रॉक वर्सेस ट्रिपल एच, सीना वर्सेस ऑर्टन, माइकल वर्सेस ब्रेट एंड अंडरटेकर वर्सेस माइकल एंड ब्रॉक वर्सेस रोमन, हॉगन वर्सेस आंद्रे द जायंट, सीना वर्सेस पंक। तो मैं यहाँ पर जितनी राइवलरीज को देखा हूँ मैं उनको ही पिक करने वाला हूँ। सीना वर्सेस पंक, ब्रॉक वर्सेस रोमन, सीना वर्सेस ऑर्टन एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं सीना वर्सेस एज पिक करना चाहूँगा एंड ऑस्टिन वर्सेस रॉक मैंने देखा उसको भी पिक करूँगा। और इसके बाद तो यहाँ पर कुछ मिसिंग देखने को मिल रहा है भाई, अंडरटेकर और ट्रिपल एच और अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल। सो ये कुछ मेरी पिक होने वाली है फेवरेट राइवलरीज के लिए। ओके, तो अगले कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें उमर मुगल का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन अगेन हमें कब देखने को मिल सकता है ब्रो। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बता दूं तो मुझे लगता है कि अगर सऊदी अरेबिया का कोई इवेंट देखने को मिलेगा या फिर यूके का कोई इवेंट होगा जहां पर ब्रॉक लेसनर होंगे, तो वहां पर हमें ब्रॉक वर्सेस ब्रॉन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हमें और किसी पेपर व्यू के अंदर चांसेस काफ़ी कम है कि हमें अगेन ब्रॉक वर्सेस ब्रॉन देखने को मिले। तो लेट्स सी वैसे क्या होता है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है अजम शेख का। तो इनका पूछना है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न। सो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की बात है तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न एक्सट्रीम रूल्स के बाद का जो हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा वहां पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे। एंड अब तो वो हमें मंडे नाइट रॉ का सीजन प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल भाई ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो अगले कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है ट्राइबल चीफ सोनू का। तो इनका पूछना है रैपिड फायर। तो इनका पूछना है रोमन और सेथ। तो ऑफकोर्स यहाँ पर मैं रोमन को पिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं रोमन रेंस को पिक कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि मैं सेथ रॉलिंस को यहाँ पर इग्नोर नहीं कर रहा हूँ भाई, वो भी सुपरस्टार, काफ़ी बढ़िया सुपरस्टार है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर फिलहाल के टाइम पे रोमन रेंस। एंड इसके बाद इनका पूछना है रैंडी और एज। तो ऑफकोर्स यहाँ पर मैं पिक करूंगा द रैंडी ऑर्टन को। एंड रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, तो ऑफकोर्स द रॉक को। एंड सीना और थियरी, तो मैं यहाँ पर सीना को ही पिक करूंगा। रोमन हेड ऑफ द टेबल और कोडी रोड्स किंगडम, तो रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल। सो ये कुछ मेरी पिक होगी जो कि रैपिड फायर के अंदर। ओके, सो अगले कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें आदित्य गिलबिले का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या रॉक, ओके फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रॉक सर्वाइवर सीरीज में वापस आकर रोमन रेंस को रेसलमेनिया 39 के लिए चैलेंज करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि सर्वाइवर सीरीज के चांसेस काफ़ी कम है। मे बी वो डे 1 में हो सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी चांसेस कम लग रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें ग्रैंड स्टेज से पहले जो रॉयल रंबल देखने को मिलता है वहाँ पर हमें द रॉक के रिटर्न के चांसेस काफ़ी बढ़िया है। तो मे भी हमें वहाँ पर देखने को मिल सकता है या फिर हमें द रॉक देखने को मिलेंगे, तो WWE यहाँ पर पहले से ही एडवर्टाइज कर देगी। तो लेट्स सी वैसे क्या होता है। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि रेसलमेनिया 41 का लोकेशन। भाई अभी 40 का ही लोकेशन निकला है जो कि फिलाडेल्फिया में होगा, 41 का अभी नहीं निकला है। एंड अगर निकलेगा तो मैं चाहता हूँ कि भाई जहाँ पे रेसलमेनिया 31 हुआ था वहाँ पे एक बार फिर से हो जाए भाई, मतलब वो स्टेडियम मेरे को एक बार फिर से देखना है और अब करंट टाइम पे एक बार फिर से देखना है। तो लेट्स सी भाई WWE कभी प्लान करती है या फिर नहीं करती है। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि हु विल डिथ्रोन रोमन रेंस। सो इसका मैं सिंपल आंसर देने वाला हूँ, एक ही सुपरस्टार का नाम लूंगा और वो सुपरस्टार है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को हराए। एंड आई नो कि आप सभी लोग कोडी रोड्स बोलोगे, तो देखते हैं भाई कौन हराता है। मैं तो चाहता हूँ सेथ रॉलिंस हराएंगे तो काफ़ी परफेक्ट रहेगा। लेट्स सी WWE यहाँ पर क्या प्लान करती है। फोर्थ इनका पूछना है कि रॉयल रंबल 2023 सरप्राइज एंट्रेंस बोथ मेंस एंड वुमेन्स
वो तो यहाँ पर मैं बताऊँ सरप्राइज एंट्रेंस, मुझे लगता है कि मे बी हमें वहाँ पर कोडी रोड्स का सरप्राइज एंट्रेंस तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, वो बंदा प्रेडिक्टेबल है। तो मे बी हमें द रॉक का सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिल सकता है, या फिर जॉन सीना का, और या फिर द फिंड ब्रे वाइट का। लेट्स सी क्या होता है। और इसके बाद वुमेंस की बात करें तो वुमेंस में मुझे लगता है कि मे बी साशा बैंक्स अगर नहीं रिटर्न करती है तो वहाँ पर हमें सरप्राइज रिटर्न देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर हमें लीटा और भर भर के सरप्राइज एंट्रेंस तो देखने को मिलेंगे ही। ट्रिस स्ट्रैटस, लीटा, बहुत सारी ऐसी सुपरस्टार हमें देखने को मिलेंगे ही। और सबसे बड़े सरप्राइज की बात करें तो हो सकता है मिक्की जेम्स अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके इंपैक्ट रेसलिंग के साथ में मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वहाँ पर सरप्राइज रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि रेसलमेनिया 39 सरप्राइज रिटर्न बोथ मेंस एंड वुमेन्स फॉर बोथ नाइट 1 नाइट 2 प्लीज। इस बार तो मेरी क्यूएनए पिक कर लीजिए पंकज भाई। थैंक यू भाई, मैंने आपका क्वेश्चन पिक कर लिया है। रेसलमेनिया में रिटर्न के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बता रहे हो रेसलमेनिया के अंदर रिटर्न के, वो भी 39 के, तो मे भी अगर जॉन सीना हमें नहीं देखने को मिले रोड टू रेसलमेनिया के दौरान, तो हमें जॉन सीना, जिसके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे भाई जॉन सीना देखने को मिलेंगे, अपडेट भी है। तो अगर नहीं देखने को मिलते हैं फिर भी रेसलमेनिया 39 के अंदर हमें अपीयर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड हो सकता है कि हमें स्पेशल एंट्रेंस देखने को मिले, और मे भी हो सकता है यहाँ पर हमें स्टोन कोल्ड भी देखने को मिले। मे भी वैसे तो द रॉक के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं, तो द रॉक तो हमें शायद से देखने को मिल ही जाएंगे। एंड और भी कोई एक ऐसा सुपरस्टार हो, मे बी बटिस्टा हो, तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेट्स सी वैसे क्या होता है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है कबीर का। तो इनका पूछना है कि क्या होगा अगर रॉयल रंबल में 29 नंबर पर द रॉक का रिटर्न और 30 नंबर पे फिंड का रिटर्न। भाई बहुतों लोग का हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब ये खतरनाक रिटर्न है, और वो भी 2 लगातार। तो भाई मजा आ जाएगा रॉयल रंबल का, और वन ऑफ द बेस्ट रॉयल रंबल फॉर द डेकेड, मतलब ये डेकेड के अंदर बेस्ट रॉयल रंबल, मतलब अच्छा खासा रॉयल रंबल माना जाएगा इसको। फिर मतलब देखते वैसे क्या होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रॉयल रंबल हो जाएगा। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है मुआज क्रिकेट अकेडमी का। तो इनका पूछना है कि ब्रदर हैशटैग Q&A, क्या इनमें से कोई सुपरस्टार रोमन रेंस को बीट कर सकते हैं? ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स, ब्रॉन स्ट्रोमन, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स, डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर हमें 1-2 सुपरस्टार हो, लेकिन इनमें से आपने सेथ रॉलिंस का नाम नहीं लिया है। तो जो बंदा यहाँ पर हरा सकता है वो सेथ रॉलिंस है, अदरवाइज रैंडी ऑर्टन के चांसेस हो सकते हैं। ब्रॉक और ड्रू तो गेम से बाहर हो चुके हैं जो कि रोमन रेंस के हराने में, और ब्रॉन स्ट्रोमन में भी वो गाय तो होंगे नहीं। तो ऐसे में ऑफकोर्स यहाँ पर सेथ रॉलिंस के ऊपर चांस बनता है और कोडी रोड्स के ऊपर। लेट्स सी वैसे क्या होता है। और आपका फेवरेट फ्रूट, मेरा फेवरेट फ्रूट तो ऑफकोर्स यहाँ पर मैं पिक करूँगा आम को। वैसे पिक माई क्वेश्चन सर जी, बिग फैन, थैंक यू भाई, थैंक यू। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है अभिजीत हजरा का। तो इनका पूछना है कि भाई ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न का टाइम बताओ। भाई देखो, ड्रू मैकिंटायर के हील टर्न का टाइम कोई भी नहीं है। ड्रू मैकिंटायर का जो हील टर्न होगा, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर प्लान कर रही है, वो हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा, और आने वाले समय में अचानक से हमें ये किसी एक इवेंट के अंदर काफ़ी बड़ा शॉकर अगर यहाँ पर प्लान कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो मे भी हमें ऐसा कुछ हिल टर्न देखने को मिल जाए। एंड वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर सरप्राइज करना चाहती है, तो भाई किसी को कोई टाइम का पता नहीं रहेगा। ड्रू मैकिंटायर का अगर हिल टर्न का प्लान है तो मे भी हो सकता है हमें कभी भी देखने को मिल जाए। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है सूफिया खान का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, क्या रियली में डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्टेज, एंट्रेंस, स्क्रीन और लोगो और रॉ और स्मैकडाउन का थीम सॉन्ग चेंज होगा इस सीजन प्रीमियर एपिसोड में? वैसे 100% तो कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन यस, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि हमें ये सारे चीज़ चेंज होते हुए दिखाई दे जाएं। सो सीजन प्रीमियर में तो स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो मे भी यहाँ पर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ चेंजेस करते हुए दिखाई दे जाए। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें सोहेल मकेंदर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई जब AEW सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार क्या फिर सबका करियर खत्म, सेथ रॉलिंस रोस्टर फुल बाहर जाएगा? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, लव यू ब्रो, कीप हार्ड वर्किंग, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर अगर बात करें AEW सुपरस्टार्स की, तो जिनका हमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, मे भी वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हैं, तो हो सकता है कि हमें आने वाले समय में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स हैं, जो हमें अभी फिलहाल के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं और जो कि अभी तक बाहर कभी नहीं गए डब्ल्यूडब्ल्यूई से, तो ऐसे में तो उनको तो तकलीफ तो होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा बुकिंग करना पड़ेगा कि उन सुपरस्टार को भी कोई तकलीफ ना हो, और जो AEW से सुपरस्टार आ रहे हैं उनको भी अच्छी खासी बुकिंग मिले। वैसे कॉम्पिटिशन यहाँ पर और भी अच्छा खासा मिलेगा, वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन यह है कि बुकिंग काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, नहीं तो ऑफकोर्स जैसा आप कह रहे हो तो वैसा हो सकता है मे भी आने वाले समय में
लेकिन WWE यहाँ पर ट्रिपल एच है तो अच्छे से बुकिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है जो कि तुषार शर्मा का। सो इनका पूछना है कि फिंड का रिटर्न और एक्सट्रीम रूल्स में डोमिनिक वर्सेस एज या रे मिस्टीरियो हो सकता है कि स्टिपुलेशन के साथ में। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं फिंड के बारे में। तो फिंड के रिटर्न को एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड कहा गया है, तो हो सकता है कि हमें अनएक्सपेक्टेड टाइम पे रिटर्न देखने को मिले। लेकिन चांसेस की बात करें तो सर्वाइवर सीरीज या फिर रॉयल रंबल ये दोनों काफ़ी अच्छे खासे पेपर व्यू है जहां पर हमें मे बी फिंड रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और डोमिनिक वर्सेस एज तो हमें नहीं देखने को मिलेगा, डोमिनिक वर्सेस रे देखने को मिल सकता है क्योंकि एज तो यहाँ पर ब्रेक पे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में डोमिनिक वर्सेस रे के चांसेस अच्छे खासे हैं। और स्टिपुलेशन में भी हमें एक्सट्रीम रूल्स स्टिपुलेशन देखने को मिल जाए या फिर हमें शायद से ये मैच ही ना देखने को मिले, मे भी हमें ऐसा कुछ भी होते हुए दिखाई दे सकता है क्योंकि इसको लेकर कोई कंफर्मेशन भी नहीं है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है और ये है सेड ऑफ फैक्ट 1 मिलियन का। तो इनका पूछना है कि ब्रो कौन सा मैच होगा रेसलमेनिया 39 में, रोमन वर्सेस कोडी और रोमन वर्सेस रॉक, प्लीज पिक। तो मेरे हिसाब से रोमन वर्सेस कोडी जो है वो बैकअप प्लान है, मैंने पहले भी आप लोग को बता रखा है। रोमन वर्सेस रॉक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ओरिजिनल प्लान है वो यही प्लान है कि रोमन वर्सेस रॉक होगा। अगर रोमन वर्सेस रॉक अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया तो यहाँ पर हमें रोमन वर्सेस कोडी ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हमें यहाँ पर जो कि अपडेट देखने को मिला है। तो लेट्स सी वैसे क्या होता है, अगर द रॉक आ गए तो रोमन वर्सेस रॉक ही होगा, अगर नहीं आए तो रोमन वर्सेस कोडी होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रसल निखिल टॉक का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, इज एनी ब्रिट बेकर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई इन फ्यूचर, विल इट पॉसिबल, रोमन वर्सेस रैंडी एट रॉयल रंबल, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, बाय द वे लव यू ब्रो, थैंक यू भाई। तो रोमन वर्सेस रैंडी मे भी पॉसिबल हो सकता है हमें देखने को मिल जाए, जो कि ऑफकोर्स रॉयल रंबल के अंदर, क्योंकि राइवलरी इनकी पास्ट में रही है और अभी स्टोरी लाइन तो अधूरी भी है। तो ऐसे में हो सकता है हमें रोमन वर्सेस रैंडी देखने को मिल जाए। और ब्रिट बेकर की बात करें तो मे बी इन फ्यूचर हमें हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते हुए दिखाई दे जाए जब AEW बंद हो जाए। तो ऐसे में यस हमें हो सकता है मे बी ब्रिट बेकर का कोई फ्यूचर देखने को मिले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और जो कि थोड़ा बहुत अच्छा खासा देखने को मिले। AEW से तो अच्छा ही देखने को मिलेगा। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है अशोक दुबे का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट ब्रो लगता है इस साल TJD एंड होगा, व्हाट्स योर ओपिनियन। TJD आई थिंक मुझे यहाँ पे बराबर पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर एंड की बात करें तो हो सकता है हमें इस साल का जो एंड हो वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाए। यस हो सकता है तगड़ा देखने को मिले। सेकंड इनका पूछना है कि ब्रो इमेजिन रोमन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन एंड आफ्टर रोमन रिटेन द टाइटल द फिन रिटर्न, जैसे रोमन ने रिटर्न किया था समर स्लैम में, भाई आपको कैसा लगेगा। भाई बहुत बढ़िया लगेगा, बस द फिंड आ जाए, मैं यही चाहता हूँ, बस द फिंड आ जाए। अगर रोमन वर्सेस ब्रॉन होता है, टाइटल रिटेन करते हैं रोमन तो द फिंड आते हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। लेट्स सी वैसे क्या होता है। ओके सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें जॉय भटनागर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, हेलो नॉर्मी रेसलिंग, माय क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1, इज ब्रे वाइट रिटर्न ऑन क्राउन ज्वेल 2022। तो मैं आप लोग को बता दूं कि क्राउन ज्वेल 2022 में भी चांसेस हैं क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा पेपर व्यू है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्राउन ज्वेल में होगा। मुझे लगता है कि सर्वाइवर सीरीज या फिर रॉयल रंबल दो ऐसे पेपर व्यू हैं जहां पर चांसेस हो सकते हैं कि हमें ब्रे वाइट रिटर्न करें। तो लेट्स सी वैसे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इनका पूछना है कि यूएसए नेटवर्क पोस्टेड अ ट्वीट एंड सेड विच इज द नेक्स्ट रिटर्न, सो एरिक रोवन इज नेक्स्ट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं, शायद मतलब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर जो टीज करती है वो हमें नहीं देखने को मिलता, उसके अलावा दूसरा ही कुछ देखने को मिल जाता है। तो कभी भी यहाँ पर जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से या फिर किसी और नेटवर्क की तरफ से टीज हो रहा है तो समझ जाला कि मतलब उसके चांसेस काफ़ी कम है। तो ऐसा हो सकता है मे बी वो रिटर्न हो जाए, लेकिन फिर भी चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। सो अगला इनका पूछना है क्वेश्चन नंबर 3, इज एरिक रोवन रिटर्न और नॉर्मल रॉ और ही टीम अप विद ब्रॉन स्ट्रोमन फॉर द चैंपियनशिप ऑन स्मैकडाउन। सो एरिक रोवन के रिटर्न की भी बात करें तो वो तो सिंगल्स रिटर्न हमें नहीं करते हुए दिखाई देंगे, उनकी तरफ से टीज देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि उनका जो रिटर्न देखने को मिले वो हमें ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए ही देखने को मिले, टीम अप करके वो हमें चैंपियनशिप के लिए जो कि टैग टीम चैंपियनशिप है उसके लिए जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फोर्थ इनका पूछना है कि इज ब्रे वाइट रियली साइंड विद डब्ल्यूडब्ल्यूई और दिस इज अ फेक न्यूज़ फ्रॉम ऑल द रिपोर्ट्स दैट ही साइंड। तो एक न्यूज़ की तरफ से ये रिपोर्ट तो नहीं देखने को मिली है, 4-5 बहुत सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी ब्रे वाइट साइन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि रियली ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में साइंड है। लेट्स सी इन फ्यूचर हमें क्या थिंग देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 इनका पूछना है कि व्हाट इज दिस क्रिप्टिक ट्वीट मीन्स फ्रॉम एरिक रोवन लाइक फ्रिक्शन ऑन कंज्यूम। तो आई थिंक मुझे लगता है कि
मे बी वो कुछ बताना चाहते हैं, मतलब वो जैसा हमें साउंड भी देखने को मिल रहा है उस ट्वीट के अंदर, कुछ वीडियोस के अंदर, तो मे बी हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा टीज हो रहा है, मे बी हमें एरिक रोबिन इन फ्यूचर कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे जाए, तो मतलब नया कैरेक्टर हो सकता है मे बी उनके साथ में देखने को मिल जाए। तो देखते हैं वैसे क्या होता है। क्रिप्टिक ट्वीट है, इसको सुलझा पाना बहुत मुश्किल होता है जब तक कोई वो चीज़ सामने ना आ जाए। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन फॉर Q&A आई रिक्वेस्ट। तो भाई पिक कर लिया। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है प्रो गेमर का। तो इनका पूछना है कि ब्रो व्हेन रैंडी ऑर्टन विल रिटर्न, वाचिंग यू फ्रॉम 1 ईयर, योर बिग फैन 10 ईयर ओल्ड। थैंक यू भाई, थैंक यू। एंड रैंडी ऑर्टन रिटर्न, आई थिंक मुझे लगता है कि सर्वाइवर सीरीज से पहले मे भी हमें रैंडी ऑर्टन रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हमें सर्वाइवर सीरीज़ के बाद ही उनका रिटर्न देखने को मिले। तो यस, हमें सर्वाइवर सीरीज़ के आसपास में रैंडी ऑर्टन रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड साइबर हंटर का है। तो साइबर हंटर यहाँ पर पूछते हैं कि सिंपल क्वेश्चन इज रेसलमेनिया 39 तक इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन कौन होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि गंथर एक काफ़ी परफेक्ट चॉइस है, वही बंदा हमें इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मे बी लेट्स सी भाई सेमस हो सकते हैं, तो वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो मतलब ये दोनों सुपरस्टार में से कोई इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन रहना ही चाहिए। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है म्यूजिक लवर का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A फर्स्ट, क्या सेथ रॉलिंस नेक्स्ट वीक जीतेगा। आई थिंक यस भाई, सेथ रॉलिंस को जीत जाना चाहिए, न्यू यूएस चैंपियन बन जाना चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनका फ्यूड रोमन के साथ में हो, वो रोमन को हराए। तो लेट्स सी वैसे क्या होता है। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि रोमन किस तरीके से हारेगा टाइटल। तो आई थिंक मुझे लगता है कि TLC का एक जो आइडिया था, TLC नहीं लैडर मैच का एक जो आइडिया था कि दोनों सुपरस्टार लैडर पे चढ़ेंगे, दोनों एक एक चैंपियनशिप लेके नीचे गिरेंगे, तो वो काफ़ी परफेक्ट आइडिया था। तो अगर WWE ऐसा कुछ प्लान कर रही है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। अदरवाइज मे भी हो सकता है कि WWE यहाँ पर रोमन रेंस से टाइटल वेकेट करवाते हुए दिखाई दे जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी वैसे क्या होता है। और टाइटल हारने वाली पूरी तरीके से बात करें तो वो हमें रेसलमेनिया 39 में अगर कोडी रोड्स के साथ में मैच देखने को मिला तो तब वहाँ पर हारते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि क्या रिडल वर्सेस रॉलिंस फिर होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि मे बी शायद हमें रिडल वर्सेस रॉलिंस एक बार फिर से होते हुए दिखाई दे सकता है। तो लेट्स सी वैसे क्या होता है। मे बी रॉलिंस यहाँ पर चैंपियनशिप जीते हैं और रॉलिंस के चैंपियनशिप जीतने के बाद, बॉबी लैशली के हराने के बाद मे बी रिडल वर्सेस जो कि हमें सेथ रॉलिंस एक चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ भी यहाँ पर WWE प्लान कर सकती है। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि सोलो सिकोआ का प्लान। तो मे बी हो सकता है कि आने वाले समय में सोलो सिकोआ और भी टाइटल को ग्रैब करते हुए दिखाई दे जाएं एंड हो सकता है कि ब्लड लाइन में फुट भी डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो लेट्स सी भाई WWE यहाँ पर क्या प्लान करती है। लेकिन सोलो सिकोआ के लिए भाई काफ़ी बड़े प्लान्स होंगे और आने वाले समय में इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा। डोमिनिक फ्यूचर प्लान, तो भाई डोमिनिक के भी काफ़ी बढ़िया प्लान्स हैं। लेट्स सी WWE इनके साथ में क्या कुछ करते हुए दिखाई देती है। फाइनली उनको एक फैक्शन के अंदर डाला हिल टर्न करके, तो और भी कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका पूछना है कि भाई रॉलिंस का थीम सॉन्ग बजा दो। नहीं बजा सकता भाई, कॉपीराइट क्लेम पड़ जाएगा। और तुम वही साथ में गाओ भाई प्लीज़। अच्छा प्लीज़ कर रहे हो तो यार, वो भाई बजा नहीं सकता, बस मैंने गा दिया थोड़ा बहुत, तो ये शुरुआत के कुछ थे। और ब्रॉक का रिटर्न कब होगा, प्लीज़ ब्रो पिक माई क्वेश्चन। सो ब्रॉक का रिटर्न सीजन प्रीमियर में देखने को मिलेगा, जो कि हमें एक्सट्रीम रूल्स के बाद देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ, तो उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रेसलिंग फैन का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट रोमन रेंस के बाद WWE में किसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सुपरस्टार बनाएंगे। मे बी सोलो सिकोआ या फिर ब्रॉन ब्रेकर, ये दोनों सुपरस्टार हो सकते हैं, या फिर थियरी में भी हमें देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल का टाइटल का क्या रेसलमेनिया 39 के बाद कोडी से हारेंगे। तो ऑफकोर्स इसके चांसेस हैं, मे भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी वैसे क्या होता है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें प्रीतम पॉल का देखने को मिल रहा है कि जॉन सीना क्या कभी भी 17 टाइम चैंपियन होगा। तो आई थिंक अभी तो कम चांसेस लगते हैं, मतलब बहुत कम चांसेस लगते हैं। लेकिन मे बी अगर ट्रिपल एच चाहे तो मे बी फ्यूचर में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, लेकिन चांसेस अब तो कम लगते हैं। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें आशीष संगवाई का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि कैन रोमन डिफेंड हिज बोथ टाइटल ऑन द सेम डे बट डिफरेंट अपोनेंट। आई थिंक मुझे लगता है कि WWE यहाँ पर उसको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बोल रही है, इसी वजह से फंस गई है।
तो इसीलिए यहाँ पर रोमन रेंस का जो टाइटल डिफेंड देखने को मिलता है वो एक ही दिन देखने को मिलता है एक ही अपोनेंट से। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर पहले से अलग अलग चैंपियनशिप कंसीडर करती तो मे भी हो सकता था कि दोनों टाइटल अलग अलग डिफेंड होते हुए दिखाई दे जाए, लेकिन अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री जो देखने को मिली है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के साथ में तो एक ही अपोनेंट देखने को मिला है। तो ऐसे में ऑफकोर्स यहाँ पर मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई साइड से हमें सिंगल सुपरस्टार के साथ में उनका मैच करवाते हुए दिखाई दे जाए। तो लेट्स सी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर आगे चल के अगर फ्यूचर में दोनों टाइटल के साथ में मतलब दो अलग अलग अपोनेंट देखने को मिले सो ये काफ़ी बढ़िया कर सकती है। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई शुरुआत से ही अनडिस्प्यूटेड टाइटल बना दिया है, एक ही सुपरस्टार के साथ डिफेंड कर रही है, तो शायद से हमें वही प्लान फिलहाल के टाइम पे देखने को मिल रहा है। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये चीज़ चेंज करना चाहिए। तो देखते हैं वैसे क्या होता है इन फ्यूचर। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है मेरे दुश्मन डेका का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट अगर रोमन वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 39 में हुआ तो चैंपियनशिप या नॉन टाइटल मैच होगा? तो चैंपियनशिप के लिए ही होगा, यहाँ पर ज़्यादातर अपडेट यही है, यानी कि मतलब टाइटल मैच हमें ये देखने को मिल सकता है, लेकिन इस मैच को टाइटल की ज़रूरत है नहीं। तो लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है, लेकिन यस चांसेस काफ़ी ज़्यादा कि हमें ये टाइटल मैच देखने को मिलेगा। सेकंड इनका पूछना है कि अगर कोडी रोड्स नेक्स्ट रॉयल रंबल जीता तो रेसलमेनिया में किसको चैलेंज करेगा? रोमन वर्सेस द रॉक हुआ तो रोमन वर्सेस अगर द रॉक होगा तो कोडी रोड्स यहाँ पर हो सकता है कि हमें सेकंड चैंपियन को चैलेंज करते हुए दिखाई दे जाए, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ये भी प्लान है कि हो सकता है रोमन रेंस एक टाइटल वेकेट कर दे तब तक, तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो उस चैंपियन को चैलेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। थर्ड इनका पूछना है कि क्राउन ज्वेल में बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक हो सकता है? तो यस इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, हमें बॉबी वर्सेस ब्रॉक देखने को मिलेगा। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें राजवीर कनौजिया का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि आज तक कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत पढ़ता था, पहले मैं 80% रिजल्ट बनाता था, लेकिन अब मैं इस क्लास में फेल हो गया, मुझे खूब मार पड़ी, मुझे खूब मॉक किया गया और ऑफकोर्स मतलब पढ़ने वाला बच्चा फेल हो गया। तो ये कुछ इनका कहना है, डिप्रेशन में हो, टिप्स दो। तो टिप्स यही है कि भाई मूव ऑन करो और क्या, और लाइफ में कुछ और भी नया ट्राई करो और भी अच्छी खासी चीज़ें करते रहो जो पसंद आए, तो और क्या है भाई, और पास हो जाओगे, नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करना। सेकंड इनका पूछना है कि प्लीज़ ये क्वेश्चन पिक कर लेना, प्लीज़ हो सके तो सबसे ज़्यादा पहले वीडियो में ले लेना। पिक कर लिया भाई। थर्ड क्वेश्चन, ब्रॉक वर्सेस बॉबी लैशली 3 बार होगा क्या इस क्राउन ज्वेल में, डे 1 में और रेसलमेनिया 39 में? नहीं, हमें सिर्फ क्राउन ज्वेल में ही देखने को मिलेगा, इसके ही चांसेस हैं, और भी हमें डिफरेंट अपोनेंट देखने को मिलेंगे। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें राइडर गेमिंग का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A ब्रो रोमन वर्सेस सेथ एट सर्वाइवर सीरीज लैडर मैच? यस इट इज़ पॉसिबल, और ये मैच हमें काफ़ी बढ़िया हो सकता है, और जैसा मैंने बताया वो हमें देखने को मिल सकता है कि मतलब दोनों टाइटल लेके अलग अलग गिरे और दोनों टाइटल सेपरेट हो जाए। ये आइडिया काफ़ी परफेक्ट हो सकता है। सेथ भी ऊपर, रोमन भी ऊपर, सेथ ने एक चैंपियनशिप ली और रोमन ने एक, तो ये होगा तो भाई काफ़ी बढ़िया रहेगा देखना। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है आई लव नॉर्मी रेसलिंग का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट एरिक रोवन जब रिटर्न आएंगे तब एरिक रोवन कौन सा ब्रांड पर ड्राफ्ट होंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि स्मैकडाउन के अंदर, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन भी वहीं पे है। सेकंड, ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस इंपीरियम एक्सट्रीम रूल्स में प्रीमियम लाइव इवेंट में हो सकता है क्या? यस मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे जाए, फैक्शन वर्सेस फैक्शन का। थर्ड इनका पूछना है कि सेमस वर्सेस गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच फिर से कौन से पेपर व्यू में होगा? तो मे भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाना चाहेगी तो एक्सट्रीम रूल्स में ही करवाएगी, नहीं तो नहीं करवाएगी, या तो किसी रैंडम स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा। फोर्थ इनका पूछना है कि भाई आप डब्ल्यूडब्ल्यूई को CEO होते तो आप कैसा ब्रॉलिंग ब्रूट्स को बुक करते? भाई काफ़ी बढ़िया से बुक करता, तीनों सुपरस्टार काफ़ी परफेक्ट है, पीट डन ये सब, और मैं भी इन तीनों सुपरस्टार को मतलब जैसा ब्लड लाइन का बुकिंग देखने को मिल रहा है सिमिलर थोड़ा वैसा मैं कर सकता था, तो और कुछ नहीं, बस इतना ही कुछ कर सकता था। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, पिक कर लिया भाई। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये कॉमेंट रजत का है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A फर्स्ट रोमन रेंस को कौन हराएगा और कब? तो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस और हरा सकते हैं, तो मे बी रेसलमेनिया 39 या फिर उसके बाद। सेकंड, रैपिड फायर द शील्ड और ब्लड लाइन, ऑफकोर्स द शील्ड, जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन। तो जॉन सीना, हैवी मशीनरी और अल्फा अकेडमी, तो ऑफकोर्स यहाँ पर मैं पिक करूँगा अल्फा अकेडमी को। और थर्ड, द फिंड का रिटर्न का रूमर्स आने के बाद जब रिटर्न नहीं होता तो तब कैसा लगता है, एंड द फिंड के रिटर्न कब होगा? फर्स्ट टाइम आस्किंग। द फिंड के रिटर्न ना होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है, काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है, और कब तक रिटर्न होगा? तो रॉयल रंबल और मे बी सर्वाइवर सीरीज़, देखते हैं वैसे क्या होता है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें स्पॉइलर FF का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A भाई क्या रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 तक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहेंगे? तो चांसेस तो कम है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक टाइटल ले ली जाएगी,
तो यूनिवर्सल चैंपियन तो रहेंगे भाई। थियरी कब चैंपियन बनेंगे बाय कैश इन? मुझे नहीं लगता कि वो बाय कैश इन चैंपियन बनेंगे, मे बी कैश इन फेल हो सकता है, तो इसके चांसेस हैं। एंड कैन सेथ विंस 2023 रॉयल रंबल? कोई भी चांसेस नहीं है भाई, कोडी रोड्स जीतेंगे। आपके अकॉर्डिंग रोमन को अपना टाइटल हारना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसकी वजह से रॉ बोरिंग हो जाती है विदाउट मेन चैंपियन, तो ये तो है भाई। तो रोमन को टाइटल तो हारनी चाहिए या तो वेकेट कर देना चाहिए, तो ऐसा कुछ होगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। लेट्स सी वैसे क्या होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें जस्ट सैंडी का देखने को मिल रहा है, हैशटैग नॉर्मी रेसलिंग Q&A ब्रो, हु मे विन रॉयल रंबल 2K23? अच्छा 2023, तो 2023 का रॉयल रंबल कोडी रोड्स जीतेंगे, इसके चांसेस बहुत हैं। विल सीना बी द 17 टाइम चैंपियन फ्यूचर कॉज ही इज़ अ पार्ट टाइमर? अब चांसेस बहुत कम है। डब्ल्यूडब्ल्यूई नीड अ डार्क हॉरर कैरेक्टर लाइक केन, फेंड, व्हाट डू यू थिंक? थैंक ब्रो, गुड फ्यूचर फॉर योर चैनल, थैंक यू भाई। एंड ऑफकोर्स यार डार्क कैरेक्टर तो चाहिए ही, एंड द फिंड का रिटर्न करवा लो, या तो हो सकता है कि हमें डार्क कैरेक्टर एक और है जो कि हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल पे डेक्स्टर का, तो और भी डार्क कैरेक्टर अगर हो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। मतलब डार्क कैरेक्टर काफ़ी परफेक्ट रहता है एंटरटेनमेंट के लिए। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते तो ये कमेंट हमें ऋषिकेश का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A फर्स्ट, क्या रोमन वर्सेस रॉक टाइटल के लिए होगा या नॉन टाइटल? तो टाइटल के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो टाइटल का मैच हमें देखने को मिल सकता है। नॉन टाइटल भी काफ़ी बड़ा है। सेकंड इनका पूछना है कि रोमन रेंस अपनी कौन सी वर्ल्ड चैंपियनशिप को विकेट करेंगे? डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को, इसके चांसेस बहुत हैं। थर्ड कोडी रोड्स क्या रॉयल रंबल जीतेंगे? यस, इसके तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे आप कौन सी क्लास में हो? 10K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कर लो ब्रो, थैंक यू भाई। वैसे क्लास में तो मैं मतलब समझ लो B.Com में ही हूँ, और ऑफकोर्स कंप्लीट होने वाला है। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते तो ये कॉमेंट हमें रियोन किंग थॉर का देखने को मिल रहा है। इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A व्हाट इफ जॉन सीना बिकम फुल टाइमर? प्लीज पिक कर लेना क्वेश्चन ब्रो। तो व्हाट इफ जॉन सीना बिकम अ फुल टाइमर? तो बहुत कुछ हो सकता है भाई, बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जो कि ड्रीम है, मे बी वो हमें होते हुए दिखाई दे जाएं। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और ये है मेक जॉक अनलिमिटेड की तरफ से। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A बोल्ड प्रिडिक्शन व्हेन रोमन लॉस्ट जिस बॉट टाइटल? अच्छा बॉट टाइटल, तो बोल्ड प्रिडिक्शन रेसलमेनिया 39 आई थिंक, बोल्ड प्रेडिक्शन अगर कोडी से हुआ तो, नहीं तो फिर मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन हो गया भाई, बोल्ड प्रेडिक्शन बस यही हो गया। कैन विल लेसनर विल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एट 2023? तो नो, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अब लेसनर शायद ही हमें चैंपियनशिप के मैच के अंदर देखने को मिले। प्रेडिक्ट डे 1 मेन इवेंट ब्रॉक लेसनर वर्सेस, मे भी हो सकता है हमें ऐसा मैच देखने को मिले, ब्रॉक वर्सेस मे बी एज देखने को मिले, या फिर ब्रॉक वर्सेस रैंडी ऑर्टन। लेट्स सी क्या होता है। प्रेडिक्ट रॉयल रंबल मेन इवेंट, रॉयल रंबल का मेन इवेंट ऑफ कोर्स मेंस का रॉयल रंबल देखने को मिल सकता है। प्रेडिक्ट रेसलमेनिया 39 मेन इवेंट, रोमन वर्सेस द रॉक, और इसके बाद हो सकता है बैकी वर्सेस रोंडा, या फिर कोडी वर्सेस कोई और सुपरस्टार जो भी चैंपियन देखने को मिले। ब्रो क्या विंस फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑनर बनेंगे फ्यूचर में? नहीं, अब चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, रिटायरमेंट हो गया तो हो गया। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें KMA गेमिंग रूम का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A हैशटैग नॉर्मी रेसलिंग फर्स्ट, हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन ब्रॉक विल बीट लैशली एट क्राउन ज्वेल एंड बिकम न्यू US चैंपियन? US चैंपियन मुझे लगता है कि पहले ही टाइटल हट जाएगी, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है फिर भी जाती है चैंपियनशिप साथ में, तो ये काफ़ी बड़ा शॉकर होगा मेरे लिए कि ब्रॉक लेसनर US चैंपियन। सेकंड इनका पूछना है कि ब्रॉक वर्सेस बॉबी लैशली US टाइटल का मैच होना चाहिए या नहीं? यस, होना तो चाहिए भाई, मतलब देखने को मिल जाएगा एक बार तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। थर्ड इनका पूछना है कि नॉर्मी पंकज पे भी थोड़ा ध्यान दो भाई। यस ब्रो, ज़रूर दूंगा भाई, ज़रूर। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें अर्जुन चंद्रा का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A व्हाट डू यू थिंक जजमेंट डे बैलर डैमन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली वर्सेस ब्रे वाइट फैमिली, ब्रे ब्रॉन रोवन एंड अलेक्सा कैन हैपन इफ वाइट फैमिली रियूनाइट? तो भाई ये काफ़ी परफेक्ट मैच है, मतलब काफ़ी बढ़िया मैच है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ करवाती है तो काफ़ी बेस्ट मैच हमें देखने को मिल सकता है। रिया, अलेक्सा और वहाँ पे ये तीनों सुपरस्टार, तो मतलब डोमिनेंट्स तो हमें यहाँ पर ऑफकोर्स वाइट फैमिली का देखने को मिलेगा और वही जीतते हुए दिखाई देगी। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एज बोथ द स्टेबल इज अ हील? तो भाई फिर भी यहाँ पर वाइट फैमिली हमें जीतते हुए दिखाई देगी और काफ़ी परफेक्ट मैच देखने को मिलेगा। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें रंजीत का देखने को मिल रहा है। हैशटैग Q&A क्या फ्यूचर में ब्रॉक वर्सेस बटिस्टा होगा? नोप, इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, हमें ये मैच नहीं देखने को मिलेगा। अब चलते हैं मेन इवेंट कमेंट की तरफ। तो मेन इवेंट कमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है विकास उपाध्याय का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A विच वन इज़ वे वर्स? ए विनिंग द MITV ब्रीफकेस एंड हैव अ फेल्ड कैश इन, तो ये तो वर्स तो होता ही है। एंड बी विन रॉयल रंबल एंड लूज एट द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ब्रीफकेस वाली बात थोड़ी वर्स है,
क्योंकि रॉयल रंबल में तो हमें यहाँ पर रॉयल रंबल का खिताब मिलता है जीतने का, और रसलमेनिया में मेन इवेंट जो कि बहुत लोग का सपना रहता है, तो ये बुरा नहीं है, ये वाला ऑप्शन थोड़ा बुरा है। तो आपके क्या थॉट्स हैं? मैंने आई होप कि सभी के क्वेश्चन ले लिए रहेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है, इसीलिए मैं बहुत सारे कमेंट्स नहीं लेता। ऑफ कोर्स अगली बार से शायद से आपको ऐसा ही देखने को मिले, 20 मिनट की टाइम लिमिट रहेगी। तो फिलहाल के टाइम पे आज तो मैंने सभी के क्वेश्चन ले लिए, तो प्लीज़ भाई ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक ज़्यादा कर देना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या करो यार, लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चलो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।